हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 होने वाला है। तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन बैंक का, मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाऊंगा। और मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो, 5 नंबर चैप्टर में आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर आपको पूछा ही नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, बताइएगा। मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था उसमें क्या कमी था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आपका जवाब है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, बताइएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो प्यारे बच्चों समूह आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा समूह डोबरेनन त्रिक बनता है, बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन समूह डोबरेनन त्रिक बनाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि CaSr और Ba हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं और जाने पर परमाणु का आकार क्या आता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित होता है, बताइएगा। कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं और जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है, बताइएगा आप लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है, उस तत्व के परमाणु संख्या क्या है, बताइएगा। कह रहा है क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आप लोग क्या करना होगा, 2 + 8 + 7 को जोड़िएगा तो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आवर्त सारणी के किसी समूह को सभी तत्वों की संयुक्ता होती है, बताइएगा। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयुक्ता कैसा होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए समान होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोर्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताइएगा। किसी कोर्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 2n² हो जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 18 है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, सल्फर परमाणु के बृहत्तम कक्षा संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताइएगा। सल्फर परमाणु की बृहत्तम कक्षा है संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 10 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों की क्या कहा जाता है, बताइएगा। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्ग कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, बताइएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। 12 नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में शून्य समूह को तत्व है, बताइएगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा He हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, बताइएगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 होता है। ठीक है। उसके बाद
अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 14 पूछ रहा है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन सा है? तो पहले बच्चों परमाणु संख्या हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है, बताइएगा अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहले बच्चों 1:3, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि लोहे के परमाणु संख्या कितना है, जवाब दीजिए आप लोग लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभों या समूहों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 18 होता है। 18 नंबर प्रश्न है आपका ऑक्सीजन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, बताइएगा ऑक्सीजन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 3 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति में होते हैं, बताइएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज यानी कि पंक्ति में होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है, बताइएगा हीलियम कैसा तत्व है? तो आपका जवाब हो जाएगा अक्रिय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का प्यारे बच्चन आप लोग का आ जाता है यहाँ पर 21 नंबर आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, बताइएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों नंबर बी होगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों 23 नंबर अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइएगा अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर मेंडेलीव के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों की गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है, बताइएगा मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। 25 नंबर प्रश्न है आपका आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त की अंतिम सदस्य होता है, बताइएगा आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्स निष्क्रिय गैस हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, बताइएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कक्षों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है आपका आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्राकृतिक आपसे पूछ रहा है, बताइए घटता है या बढ़ता है, यही पूछ रहा है या आपसे पूछ रहा है अपरिवर्तित होता है या अनियमित तरीके से बदलती है, बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, बताइएगा कि मेंडलीव साहब के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व को पद स्थापित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है, बताइएगा निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्तों में तत्वों के लिए कौन सा सेल भ्रमतम सेल है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एल सेल हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं, बताइएगा आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा क्षार धातु कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बड़े प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर
क्वेश्चन पूछ रहा है 32 नंबर, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः भरे हुए हैं, यह तत्व है। बताइएगा, किसी तत्व के 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरी हुई है, यह तत्व किसका है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोन हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? जवाब दीजिएगा आप लोग, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व संख्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बताइएगा, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, क्लोरीन के परमाणु के ब्रह्मतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 36 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोंजले द्वारा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालकर सबसे आसान है? बताइए। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोंजले ने कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। बताइएगा, आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म कैसा है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 40 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बताइएगा, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि वुल्फगॉन्ग डोबराइन किस देश में संबंधित है? बताइएगा, वुल्फगॉन्ग डोबराइन किस देश से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र है। बताइएगा, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा O3 हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? बताइएगा, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर ऑप्शन नंबर बी, एफ हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणियों में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? बताइएगा, 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? बताइएगा, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 7वां आवर्त। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 49 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारे निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहलाता है। और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, मेंडलीव के आवर्त नियमों में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइएगा, मेंडलीव के आवर्त नियमों में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसी के साथ प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ टोटल 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है क्वेश्चन बैंक का। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा ये टोटल 50 में प्यारे बच्चों आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को इसका फ्री में पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।